एक भी चीज हमने इसमें नहीं छोड़ी है। तो ये ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल नहीं है ना, ये थोड़ी हाइट से फेंका जाने वाला प्रोजेक्टाइल है। जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ता है, रेंज बढ़ती है, ऐसा दिमाग में फीड हो कि भाई हम रफ में सब कुछ लिख दें कि भाई गुरुजी ने जो जो पढ़ा है, जिस जिस क्रोनोलॉजी में पढ़ा है, सब हमको याद है। T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये पेपर में पूछ सकता है। टाइम को शहीद कर दो, टाइम का गेम बजा दो और x और y में रिश्ता निकाल दो, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो उसको पाथ पैराबोलिक नजर नहीं आएगा, पाथ कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा। जी हां, देख लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं आपके लिए माइंड मैप लेके आया हूं। बेटा जी, मैं ना रिलेटिव मोशन इन 2D और सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्टाइल के साथ मिक्स नहीं करना चाह रहा था, तो आई थॉट कि भाई मैं प्रोजेक्टाइल का एक अलग से माइंड मैप बना देता हूं, ताकि जिसको प्रोजेक्टाइल जिसने पढ़ा हुआ हो क्लासेस में, उसको खटखट अगर प्रोजेक्टाइल रिवाइज करना हो तो इस माइंड मैप से रिवाइज कर ले। तो पहले ही मैं आपकी शंका को दूर कर देता हूं कि अगला जो माइंड मैप आएगा ना, उसमें रिलेटिव मोशन 1D वाला भी पढ़ाऊंगा, 2D जिसमें रिवर स्विमर होता है, रेनमैन होता है, और सर्कुलर मोशन उसका माइंड मैप अलग। आज सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा सब कुछ इंक्लूडेड है, आपने जो नहीं सोचा होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज भी होती, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, एक भी चीज हमने इसमें नहीं छोड़ी है। ठीक है, आ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो यार बहुत ध्यान से सुनना, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्यारा प्यारा प्रोजेक्टाइल मोशन अपना। सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके सर, देख लो भाई, है ना, सब कुछ इंक्लूडेड है भाई। यहाँ पे स्लाइड इस तरीके से बनी हुई है कि हर एक पॉइंट आपका कवर हो जाए, और इस क्रोनोलॉजी में अरेंज्ड है कि भाई इस चीज के बाद ये चीज पढ़ते तो ये चीज आनी चाहिए, है ना। तो आप एकदम निश्चिंत रहे, सीधे होके बैठे और मजे ले इस माइंड मैप का, क्योंकि आज की शाम मजा फिजिक्स का आंखों से लीजिए। वाह सर, क्या बात है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, यानी ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे ही आके गिर गया। अच्छा, ये उससे टोटली डिफरेंट है। जो जेवलिन थ्रो होता है ना बेटा, एक सेकेंड, अरे जो जेवलिन थ्रो होता है ना, जैसे मान लो ये जेवलिन है, ये जेवलिन है, जेवलिन थ्रो, तो जेवलिन थ्रो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं, क्योंकि इंसान की हाइट मतलब भाई अगर मैं मान के चलो ऑन एन एवरेज 5.5, 6, 6.5 फीट होगी, ठीक है। तो हम पैरालंपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा की अगर बात करें, अरशद नदीम की अगर बात करें, तो उन्होंने 45 डिग्री पे भाला नहीं फेंका था, क्योंकि दैट इज नॉट द केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ये ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल नहीं है ना, ये थोड़ी हाइट से फेंका जाने वाला प्रोजेक्टाइल है। तो जो जेवलिन थ्रो होते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स हो, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस बना लिया। 1D आता है, हाँ सर आता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है, मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। हाँ सर, ये आपका रिवाज है, हम जानते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं कह रहा हूं s इक्वल्स टू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर v इक्वल्स टू u प्लस AT v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, आता है ना लगाना। हाँ, तो अब यहाँ पे जो मोशन है ना, देखो भले ही मैं आपको यहाँ पे रिलेटिव मोशन इन 2D नहीं पढ़ा रहा, सर्कुलर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या है, तो ये मोशन इन अ प्लेन। अब हम 1 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, अब हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। कौन कौन से डायमेंशंस? एक्स और वाई। मोशन एक्स में भी हो रहा है और मोशन वाई में भी हो रहा है, ठीक है। तो किया क्या, फेंकी जा रही है कुछ चीज को फेंका आपने, तो वो चीज कहां से फेंकेगी? ग्राउंड से, और वापस कहां आके वो स्ट्राइक करेगी, वापस आके कहां लैंड करेगी? ग्राउंड पे। ग्राउंड, इसलिए ग्राउंड टू ग्राउंड बोल दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सुन लो ध्यान से, जिस पॉइंट से आपने इसको थ्रो किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया थीटा, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपने फेंका, कोई भी चीज को आप फेंकोगे। अब सर ये चीज जो है ये सीधे क्यों नहीं चली गई, ऐसे फेंकी? बेटा पृथ्वी नीचे नहीं बुलाएगी क्या उसको? पृथ्वी अट्रैक्ट नहीं करेगी क्या अपनी तरफ? हाँ सर, तो आपने उसको वेलोसिटी दी इधर, आपने उसको वेलोसिटी दी इधर, तो ऐसे जाती, लेकिन पृथ्वी ने उसको नीचे बुलाया, तो ऐसे पृथ्वी बुला रही है, तो इसलिए ऐसा उसका पैराबोलिक मोशन हो गया। तो ये जो है ये हो गई ट्रेजेक्ट्री। मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं, है ना, ताकि आपके वर्ड्स में दिमाग रिवाइज, वर्ड्स जो है दिमाग में आपके रिवाइज होते जाए। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। जब हम आईपीएल वगैरह देखते हैं, चौके छक्के पड़ते, स्पेशली जब छक्के पड़ते, तो ट्रेजेक्ट्री दिखाते से डॉटेड लाइन दिखाते कि बॉल ऐसे गई है, वो ट्रेजेक्ट्री होती है। और मोशन कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। यहां पे कहीं भी हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, माहौल बना रहे प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना, कि भाई ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गई ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है
कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए सच दैट कि जैसी वो हवा में गई थ्रो कर दिया तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg, और उसके एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की तरफ जी, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब देखो यार यहां पे इसके दो कंपोनेंट कर लिए, ux, u है इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसके दो कंपोनेंट कर लिए ux और uy। कितना हो गया, ux हो गया u cos थीटा से सटा हुआ साइड cos, दूसरा साइड साइन, तो u cos थीटा u sin थीटा। अब सुनो फोर्स कहां है, फोर्स यहां है, नीचे की तरफ है फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना mg। तो एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, कितनी g बोल लो या माइनस जी बोल लो, नीचे की तरफ g बोल लो या माइनस जी बोल लो, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऐसे लिया अपवर्ड पॉजिटिव, यस अपवर्ड पॉजिटिव एंड बॉस डाउनवर्ड नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन इन x है ही नहीं, क्यों, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं है। हाँ सर पता है, एक्सेलरेशन इन y हो गया माइनस जी नीचे की तरफ। तो अब देखो यार सबसे बड़ी बात जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वो ये कि x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन नदारद, एक्सेलरेशन गायब है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी बहुत खुश है। वेलोसिटी ने पता है क्या बोला, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, एक्सेलरेशन मेरे बीच में बहुत बोलता है, एक्सेलरेशन जब भी आता है मुझे चेंज होना पड़ता है। किसने बोला, वेलोसिटी ने। तो देखो ax इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ux, ay इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन uy। मैं देख लेता हूं कलर कॉम्बिनेशन के साथ सब कुछ विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो ax इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ux, ay इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन uy। ax है नहीं तो ux बदलेगा ही नहीं, ux एकदम खुश, मजे ही मजे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, पूरे टाइम ऑल टाइम x वाला जो वेलोसिटी है u cos थीटा वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, और uy चेंज होता रहेगा, हाँ या ना, हाँ सर। अब मैं आपको है ना, ये देख लिया आपने, ये ट्रेजेक्ट्री देख लिया, एक्सेलरेशन माइनस जी, यस सर। जहां से फेंका और जहां तक जाके गिरा उसके बीच की दूरी को रेंज बोला जाता है, पता है। जितनी मैक्सिमम हाइट इसने कवर करी, मैक्सिमम हाइट जितनी पहुंच पाए उसको एच मैक्स बोलते हैं। मैंने जैसे बोला आपको यू कॉस थीटा कहां से है सब बता दूंगा, वो तो पता ही वैसे आपको है ना, रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। टाइम ऑफ लाइट का मतलब, टाइम ऑफ लाइट का मतलब कि भाई t बराबर 0 पे फेंका, स्टॉप वॉच चालू, जब गिरा तब स्टॉप वॉच बंद कर दी, तो जितना समय लगा उसको टाइम ऑफ लाइट बोलते हैं। कैपिटल टी आप उसको बोल सकते हो टाइम ऑफ लाइट को वो फॉर्मूला होता है, क्लास में ड्राइव करवाया जाता है, हाँ सर आपकी भाषा में करवाया जाता है, करवाया जाना चाहिए। 2u sin थीटा बाय जी, है ना। u sin थीटा क्या हो गया बच्चों, u sin थीटा हो गया uy, तो हो गया 2u y बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और u sin थीटा का स्क्वायर करके लिखो तो u y स्क्वायर बाय 2g। तो आपको ये फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए कि uy और ux के फॉर्म में क्या ये फॉर्मूले है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज, बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब अरे वही रेंज कोई अपन हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देते हैं बेटा कि कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। sin 2 थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा, वहां से रीअरेंज करके चीजों को लिख दिया 2ux uy बाय जी। अब पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको बोल दिया लेट सपोज कि जो u वेक्टर है ना, सुनो मेरी बात, मान लो पेपर में बोल दिया कि जो u वेक्टर है ये है 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। इसका मतलब ये हो गया ux, इसका मतलब ये हो गया uy। तो आपको बिना कुछ किए डायरेक्ट 2uy बाय जी करके टाइम ऑफ लाइट आ गया, uy स्क्वायर बाय 2g यहां पे करके मैक्सिमम हाइट आ गया, 2ux uy बाय जी, डायरेक्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। इसलिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ux uy पता है तो आप टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हो। हाँ सर, सर वो तो हमेशा से पढ़ते आए हैं कि थीटा अगर 45 होगा, थीटा अगर 45 होगा तो रेंज कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। थीटा अगर 45 होगा तो रेंज कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यस और नो, यस सर। थीटा 45 तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जेवलिन थ्रो में थीटा 45 पे मैक्सिमम रेंज नहीं आती। ये जो मेडल्स जीतते हैं, जो रिकॉर्ड बनाते हैं, वो 30 से 35 डिग्री के बीच में एंगल रखते हैं हॉरिजॉन्टल से। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 45 पे मैक्सिमम रेंज आती ग्राउंड टू ग्राउंड। और मैंने बता दिया भाला फेक, भाला फेक, फेक जहां तक भाला जाए, फेक जहां तक भाला जाए, भाला फेक, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है। आर मैक्स हो गया u स्क्वायर बाय 2g, है ना। मैक्सिमम रेंज कैसे आएगी, कुछ भी नहीं है, रेंज के फॉर्मूले में थीटा को 45 डिग्री रख दो तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ गई u स्क्वायर बाय 2g। और अगर थीटा 45 है तो आपको रिश्ता क्या कहलाता है, पूछ लेता है कि थीटा अगर 45 है तो रेंज मैक्सिमम तो होगी ही होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स एच मैक्स, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यू कॉस थीटा कैसे आया, कहां से आया और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी। एक बार मैं हट रहा हूं बेटा साइड में, आप इस स्लाइड को देख लीजिए, चलते फिर आगे।
यहाँ पे दो डायग्राम है, यहां से आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप ये देखो कि पूरे मोशन के दौरान जो एक्स वाली वेलोसिटी है वो बदली ही नहीं, वो कितनी रही, यू कॉस थीटा की यू कॉस थीटा ही रही। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं उसको चेंज करने के लिए, नदारद है, गायब है, यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही रहा। हाँ सर ये बढ़िया है, ये बढ़िया था गुरु, है ना। हाँ सर, लेकिन यू वाई ये वैसा ही कुछ हो गया कि मोशन इन 1D में, मोशन अंडर ग्रेविटी, लास्ट माइंड मैप में हमने देखा था कि किसी चीज को ऊपर फेंकते तो ऊपर जाते वक्त वो रिटार्ड होती है, स्पीड कम होती है, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, फिर नीचे आते वक्त बढ़ती है। तो वी वाई जो है वो घटता जा रहा है। देखो एरो बढ़ा है, फिर एरो छोटा हो गया, फिर यहाँ पे देखो ऐसे बना लेता हूं, एक और एरो बना लेता हूं, है ना। कौन से कलर से बनाऊं, चलो इससे बना लेता हूं, ये और छोटा हो गया एरो, ये काम करते हैं ब्लैक से बना लेते हैं, एक सेकेंड रुको ब्लैक से बना लेते हैं, ये एरो और छोटा हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। फिर नीचे आते वक्त, अच्छा आपको पता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी भी हाइट पे, किसी पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम रहता है। यस सर, तो सेम हाइट पे देखो एरो की लंबाई भी सेम, सेम हाइट पे एरो की लंबाई भी सेम, और जिस रफ्तार से फेंका जाता है उस रफ्तार से आके टकराता है। तो ये एरो तो उतनी ही स्पीड का रहेगा, उतनी ही लेंथ का रहेगा, क्योंकि एक्स वाली स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वाई वाली स्पीड घटते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो गई और फिर नीचे आके आके बढ़ती गई। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई वाली वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। तो यूं कह लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, ना मुन्ना ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। हाँ ना मालिक? चलो आगे। अब देखो रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप मान लो 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हो, 0 डिग्री से एंगल बढ़ाते जा रहे हो तो रेंज भी बढ़ती जा रही है। जैसे ये 15 डिग्री की रेंज इधर आके गिरा, ये 30 डिग्री की रेंज बढ़ गई 15 से 30, फिर 45 पे हो जाएगी मैक्सिमम। तो 0, 10, 15, 20, 25, 30, 30, मतलब इस तरीके से जैसे जैसे 45 तक, जैसे जैसे 0 से 45 तक जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ता है रेंज बढ़ती है, और मैक्सिमम का होती है 45 डिग्री पे। हाँ सर, मैक्सिमम का होती है 45 डिग्री पे, लेकिन जैसे एंगल 45 से बड़ा करते हैं तो वापस से रेंज कम होने लगती है। और क्या आपको पता है? हाँ सर पता है, आप क्या बोलने वाले हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसे 30 और 60, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जिनका एंगल 90 डिग्री होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है, जैसे 30 और 60, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है? सेम। हाँ सर पता है, जैसे ये 30 हो गया, ये 30 के लिए हो गई और ये 60 के लिए होगी, तो देखो क्या आ गई, रेंज क्या आ गई, सेम आ गई, रेंज क्या आ गई, सेम आ गई। सर 15 और 75 के लिए भी तो फिर तो सेम होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि 15 और 75 क्या हो गया बॉस, 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। हाँ सर, तो ये मान लो अगर 75 हो गया, इसको मैं किसके लिए बोल दूं, इसको बोल दूं 75, समझना। एंगल बढ़ता जा रहा है 45 तक, रेंज बढ़ेगी 45 के लिए मैक्सिमम, 45 से एंगल बढ़ेगा, रेंज कम होती जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए रेंज सेम, जैसे ये 15 और ये 75 के लिए रेंज सेम, ये 30 और ये 60 के लिए रेंज सेम। यहां पे लिख देता हूं, रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, COMPLIMN डॉट लिख दिया शॉर्ट में। रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आर इक्वल। हाँ सर, ये हमें क्लास में बताया सर ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वाह। रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आर इक्वल, डन है। मैंने कहा ना सारे पॉइंट कवर होंगे, जो आपने नहीं सोचे होंगे वो वाले पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सुनो, एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, ये चीजें पूछ लेता है, ये विजिबल है बढ़िया से। हाँ सर, ये पूछ लेता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में रिश्ता क्या कहलाता है। T बराबर √8 H max बाई जी। मेरे हिसाब से तो याद रहना चाहिए, अच्छे बच्चे इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ सर, ये बढ़िया है सर तरीका याद करवाने का, ये बोल दो कि अच्छे बच्चे याद कर लेते हैं। बाकी वही डायग्राम है अपना घिसा पिटा। अच्छा एक चीज आप देखना कि ये UX तो सेम टू सेम रहेगा। यस सर, ये UY धीरे धीरे घटते घटते 0 होगा, फिर बढ़ते बढ़ते वापस जिस रफ्तार से आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो उस रफ्तार से वो नीचे आती है। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल मोशन, तो आपने ऊपर फेंका UY, तो नीचे आते वक्त भी UY हो गया। हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सर। T बराबर √8 H max बाई जी। बाकी सर हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे, एक मिनट बॉस,
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी और टकाटक फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब समझ गए जब गिर रही है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। हाँ मालिक, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। और सर जब वो लैंड किया फाइनली, तो ux तो बेटा इसको कोई नहीं बदल सकता, आप मैं कोई भी नहीं बदल सकता। x की वेलोसिटी तो हर कदम पे उतनी ही होगी, u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप। अब सुनो, इनिशियली y वाली वेलोसिटी कितनी है फेंकते वक्त u sin थीटा जे कैप, और टकराते वक्त देखो, हाँ सर, तो ये u sin थीटा जे कैप और टकराते वक्त माइनस u sin थीटा जे कैप, तो यहां पे आ गया माइनस u sin थीटा जे कैप। ये भी पेपर में पूछ लेता है क्या कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। भाई अब आप सब कर सकते हो यहां पे। ये फाइनल हो गया है ना, ये मैंने कहा बता दूं आपको, मैंने कहा ना सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। जी हाँ मेहरबान कदरदान साहिबान। इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी टकराते वक्त। अब आपको इनिशियल मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन वेलोसिटी सबट्रैक्ट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन, जो करना है आप आराम से यहां पे कर सकते हो। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख लेना मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब स्पीड सेम है। मतलब अगर ये 100 मीटर पर सेकंड रही होगी ना स्पीड, तो टकराते वक्त स्पीड भी उतनी रहेगी 100 मीटर पर सेकंड, बस ये डायरेक्शन प्लस का माइनस हो जाएगा। इस पे अभी आते हैं रेंज बराबर अगर एच मैक्स हो जाए, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम हो जाए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा बराबर tan इनवर्स 4 है ना। या फिर आप बोल सकते हो एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, एक फॉर्मूला और है, इसको मैं इधर, ये फॉर्मूला अलग से ये मैं कर देता हूं डब्बे में बंद, 4h बराबर r tan थीटा। ये अलग है कि भाई रेंज और एच मैक्स सेम हो जाए तो tan थीटा 4 आ जाएगा, वो यहां से भी आप ला सकते हैं 4h बराबर r इंटू tan थीटा। आप इसको ऐसे रतन टाटा के नाम से याद रख सकते हो। वाह सर क्या निमोनिक बनाया अपने मन से। अरे 4h बराबर रतन और थीटा को टाटा मान लो, रतन टाटा साहब है, रेस्पेक्टेबल रतन टाटा साहब, तो 4h बराबर रतन टाटा के नाम से आप याद रख सकते हो। वाह सर ये भी ठीक है, तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर h और r बराबर हो जाएगा तो tan थीटा 4 हो जाएगा। हाँ सर ये बढ़िया है सर, अलग ही लेवल पे चल रहा है सर आपका हिसाब किताब, क्या निमोनिक बना दिया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री इस पूरे पाथ को बोलते हैं। हाँ सर, कोई भी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट व्हाटएवर आप उसका जो नाम देना चाहो इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है। मान लो उसके कोऑर्डिनेट से x, y, कोई भी पॉइंट जो इस ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो x और इसके x, y, इसके x और y में इधर इक्वेशन में पुट, अभी दूसरी वाली को छोड़ दो, इसके दो रूप है क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और नए नए सांचों में ढलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट जो ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है उसके कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसके एक्स और वाई पुट करके उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर मान लो कोई पॉइंट है बाहर का, जैसे मान लो कोई पॉइंट है क्यू जो ट्रेजेक्ट्री पे लाई नहीं कर रहा, एक्स डैश कॉमा वाई डैश, क्या इसके एक्स डैश और वाई डैश पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, सिर्फ वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को जो ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक और रूप है, y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। एक्स और y क्या हो गया समझ गए। हाँ सर एक्स और y तो समझ गए हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और y तो वो है पॉइंट है, देखो ये जो जैसे पॉइंट है ये इस पे लाई कर रहा है, तो एक्स और y क्या हो गया बेटा, ये हो गया y, हाँ सर, और ये हो गया x, x हो गया इसका x कोऑर्डिनेट ये, और आप समझ गए y हो गया ये वाला। हाँ सर ठीक है समझ गए, तो y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, आर इज रेंज। ये दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो यहाँ पे मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है बेटा, इसको आप फटाफट से अपने नोट्स में ना इंक्लूड कर लो इन चीजों को, और मैं तो कहता हूं कि आपको प्रिंट आउट करवा तो प्रिंट आउट करवा लो, नहीं तो खुद से इसके शॉर्ट नोट्स बना लो प्रोजेक्टाइल मोशन के, सब कुछ है, मोर देन इनफ हो जाएगा। जितनी चीजें तो पूछी भी नहीं जाती उतनी चीजें तो यहाँ पे अपन ने इंक्लूड कर लिए। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे अरे मोरी मैया जेका देख लियो, तो मैं बोलूंगा बेटा सब तूने क्लास में पढ़ा, एक एक करके पढ़ाता हूं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्या आपको पता है ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यस सर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मान लो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी, एक एक करके सब करेंगे,
इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो के, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वाई वाली जीरो हो जाती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली जिंदा बचती है, यू कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पूछ लेता है, के कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर के इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक चीज पूछ लेता है। अब देखो किसी भी टाइम पे कभी भी मैंने कोई पॉइंट ले लिया बीच में ट्रेजेक्टरी पे, उसकी वेलोसिटी ले ली, उसका एक्स कंपोनेंट ले लिया वीएक्स, उसका वाई कंपोनेंट ले लिया वीवाई, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि tan अल्फा क्या हो जाएगा बेटा गुरुदेव, tan अल्फा हो जाएगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये हो गया h मैक्स, है ना। हाँ सर, क्या मैं आपको पिछले स्लाइड पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टोरियल फॉर्म में लिख चुका हूं? हाँ सर लिख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अलावा किसी टाइम t पर, मान लो हो गया t बराबर 0, ये हो गया t बराबर कैपिटल T यानी टाइम ऑफ लाइट, और ये हो गया एट टाइम t, टाइम इक्वल्स टू t, किसी भी रैंडम समय पे देख लेते हैं वेलोसिटी कैसे निकालनी है। तो आपको पता है कि x वाली वेलोसिटी तो बदलने से रही, तो vx वेक्टर आपने क्या बोल दिया बेटा पूरा कायदे के साथ, है ना, u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप। हाँ सर, vy के लिए क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो 2D में क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन में x के लिए अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है, y के लिए अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है, x y के हिसाब किताब में टांग नहीं अड़ाता और y x के हिसाब किताब में टांग नहीं अड़ाता, यानी x का मोशन और y का मोशन दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। तो vx ये तो सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है x में। vy के लिए फॉर्मूला लगा दिया uy प्लस ayt, ये हो गया uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y है माइनस जी, तो u sin थीटा माइनस gt जे कैप। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइम t पे नेट वेलोसिटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, पता आपको v नेट क्या हो गया, vx i कैप प्लस vy j कैप। हाँ सर बिल्कुल सर, तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया अंडर रूट, मैं यहां पे लिख देता हूं v नेट वेक्टर क्या हो गया, vx i कैप प्लस vy j कैप। हाँ मालिक, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स और वी वाई का, तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, स्पीड का मैग्नीट्यूड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेगा तुमसे क्या, कि किसी भी टी टाइम पर, इसको रटोगे क्या, नहीं भाई कितनी चीजें याद करोगे, फील करा तो रहा हूं, क्लास में भी फील करवाई जाती है, एक्स वाला यू कॉस थीटा, वाई वाला टी टाइम पर यू साइन थीटा प्लस ए वाई टी, ए वाई माइनस जी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड है। हाँ सर ठीक है, देखो ये मैं लिखवा ही चुका हूं आपको, इनिशियल वेलोसिटी जब फेंका था तो उसमें मास मल्टीप्लाई कर दो तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, यस सर, ये हो गया वी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, सब्सक्रिप्ट टी लिख देता हूं, यानी वेलोसिटी एट टाइम टी कितना हो गया, वो यू को यहां पे लिखा हुआ है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। किसी भी टी टाइम पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टी टाइम पर वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, दिमाग में बैठना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब आज का माइंड मैप खत्म हो तो हम ऐसा दिमाग में फीड हो कि भाई हम रफ में सब कुछ लिख दें कि भाई गुरुजी ने जो जो पढ़ा है, जिस जिस क्रोनोलॉजी में पढ़ा है सब हमको याद है। ठीक है, अब मैं हट रहा साइड में, आप इसको देख लीजिए, फिर अपन चलेंगे आगे, आगे बढ़ो भाई, चलते हैं आगे। अब देखो किसी भी टाइम टी पर आपसे पोजीशन पूछ लिया प्रोजेक्टाइल का, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, वो ये सारा डायग्राम बना हुआ है अपना। मान लो किसी भी टाइम टी पर, है ना, आपने इसको प्रोजेक्ट किया टी इक्वल्स टू 0 पर, और मान लो कभी पूछा जा रहा है एट टाइम इक्वल्स टू टी, अब वो चाहे फर्स्ट हाफ में हो सेकंड हाफ में हो, डजेंट मैटर, आपसे बोल दिया कि यार इसका जो, मान लो यू कह लो कि जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई, मतलब ये हो गया पूरा एक्स और ये हो गया वाई, और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, ये सर एस एक्स वेक्टर, एस वाई वेक्टर, एस वेक्टर, एस एक्स वेक्टर, यानी कि एक्स पोजीशन कैसा आएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्यों, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं एक्स में, एक्स की स्पीड यू कॉस थीटा टाइम टी, वाई में पोजीशन एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हो गया यू वाई टी, ए वाई कितनी माइनस जी, तो पोजीशन इन वाई आ गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स दूरी, और ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई दूरी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपने पास, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, यस और नो। हाँ सर, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, एक्स को मैंने एस एक्स बोल दिया, वाई को मैंने एस वाई बोल दिया, एक ही बात है ना। हाँ सर ठीक है, अच्छा बीटा कितना हो गया, इसकी ये पोजीशन है मान लो टी टाइम पर, और ये
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। आप देख लो बीटा, तो टेन बीटा क्या हो गया, y बाय एक्स या एस वाई बाय एस एक्स। तो आप किसी भी टाइम टी पर x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, यानी x में दूरी निकाल सकते हो, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, यानी y की दूरी निकाल सकते हो t टाइम पर। ये मैंने यहां पे स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया कि भाई उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। डिस्टेंस तो ये होगी, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, x में डिस्टेंस और y में डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस आपको निकालने बोलेगा नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब यार यहां पे ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये थोड़ा मतलब ये मान लो लेवल अप, अगर नीट के सन की बुड्ढे ने लेवल अप करने की सोची तो इस तरीके की चीजें पूछ सकता है। सुनना, फेंक दिया इसको, t बराबर 0, ड्रॉप होता है यानी कि वापस आता है जमीन पर, t इक्वल्स टू कैपिटल टी, टॉप मोस्ट हाइट पर पहुंचता है। एक चीज, टॉप मोस्ट हाइट पर पहुंचता है बेटा ये कब, t/2, वही 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा बाई जी। सेम वही 1D मोशन इन वर्टिकल लाइन, यस सर उसकी तरह। अब देखो ये हो गया h मैक्स। अब ऑब्वियसली किसी भी हाइट को दो बार टच करेगा। हाँ सर, एक बार ऊपर जाते वक्त जैसे ए पॉइंट पे, एक बार ऊपर जाते वक्त एच हाइट, एक बार नीचे आते वक्त सेम हाइट को टच करेगा, है ना। हाँ सर, ये हो गई एच मैक्स, ये हो गई हाइट एच। अब t बराबर 0 पे फेंका, मान लो ये ए पॉइंट पे पहुंचा t बराबर t1 पे, और इसी हाइट पे एक बार ऊपर जाते वक्त और इसी हाइट पे पहुंचा एक बार ये नीचे आते वक्त पॉइंट बी पर t बराबर t2 पर। तो a से b के बीच में गुजारा गया समय कितना हो गया, देखो ये हो गया t1 और ये हो गया t2, समझना। देखो ये हो गया t1, ये हो गया t/2, ये हो गया t2 और ये हो गया t, यस सर। तो a से b के बीच में गुजारा वक्त हो गया t2 माइनस t1, है ना। सबसे पहले तो t1 प्लस t2 बराबर t हो गया, क्यों, क्योंकि t1 ये है और t2 ये है। हाँ सर, ये हमको क्लास में भी बताया गया है। तो t1 और t2 का सम करूंगा ना तो कैपिटल T आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, t2 माइनस t1, यानी जो a से b के मतलब a से b के बीच में बीता हुआ वक्त, टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल बिटवीन a एंड b, t2 माइनस t1, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय जी। कैपिटल H हो गया h मैक्स, स्मॉल h हो गया वो हाइट जिस पे ये है a और b पर, है ना। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय जी। एक तो ये देख लो, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, कुछ भी हो सकता है। 2025 में नीट के सन की बुड्ढे का दिमाग खराब है, बोले अब भी ठीक करके बता, अब भी ठीक करके देता हूं, अभी बताता हूं, अभी रुको तुम। ऐसा कुछ सवाल दे दिया, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया, या इस पे सवाल दे दिया t1 प्लस t2 बराबर, फिर क्या करेंगे, सही बात है। अब देखो यहां पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। याद है क्या, हाँ सर, एक थीटा हो गया, एक 90 माइनस थीटा हो गया, बेसिक मैथ्स में पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है, प्रोजेक्टाइल नंबर 2, प्रोजेक्टाइल 1 को फेंका थीटा पे, प्रोजेक्टाइल 2 को फेंका 90 माइनस थीटा पे, ये सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, यस सर बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज, अब 1 और 2 दो प्रोजेक्टाइल्स है, 1 को फेंका थीटा पे, 2 को फेंका 90 माइनस थीटा पे। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, तो हम जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे ना, तो R1 T1 H1 ये सब क्या है, रेंज है, टाइम ऑफ लाइट है, हाइट है प्रोजेक्टाइल 1 का। R2 T2 H2 क्या है, रेंज है, टाइम ऑफ लाइट है, हाइट है, मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल 2 के लिए। तो T1 इंटू T2 ये हो जाएगा 2R बाय जी, यानी दोनों प्रोजेक्टाइल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंके गए, स्पीड सेम है, सेम स्पीड से फेंके, आप ध्यान में रखना। T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये पेपर में पूछ सकता है। T1 बाय T2 हो सकता है दोनों का रेशियो पूछ रहे, कुछ भी पूछ सकता है नीट का सन की बुड्ढा। T1 बाय T2 10 थीटा, H1 बाय H2 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। H1 इंटू H2, H1 इंटू H2 R स्क्वायर बाय 16। हो सकता है इसको ऐसे घुमा फिरा के पूछ ले, कान को सीधा पकड़ने के बजाय उल्टा पकड़ ले कान को, कैसे, 16 इधर भेज दे, 16 H1 H2 और अंडर रूट ले ले इधर, तो 16 H1 H2 बराबर R स्क्वायर, तो R हो गया 4 अंडर रूट H1 H2। कुछ भी कर सकता है, हाईलाइट हटा देता हूं, है ना, बाकी आप समझदार है। हाँ सर, H1 बाय H2 का रेशियो हो गया, H1 H2 का प्रोडक्ट हो गया, H1 और H2 का सम U स्क्वायर बाय 2G, यानी R मैक्स बाय 2। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, U स्क्वायर बाय G होती है ना, तो R मैक्स बाय 2। H1 प्लस H2 का जो सम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, या यूं कह लो कि H1 और H2 का जो सम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम रेंज। तो ये कुछ भी पूछ, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी थोड़े थोड़े, मतलब ये हो गया, इसका ये हो गया, तो आप देख लीजिए इसको,
कुछ भी पूछ सकता है। सबसे कॉमन जो पूछा जाने वाला सवाल है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होने वाला सवाल है। डन हो गया। हाँ बॉस चलते हैं आगे, आगे बढ़ो। अब भाई देखो इधर, सुनो मेरी बात, चलो मेरे साथ देखो प्रोजेक्टाइल कितना ब्यूटीफुल है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया थीटा, ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, यस सर। तो आपने टॉप मोस्ट पॉइंट को एक बार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना अल्फा। एक बार टॉप मोस्ट पॉइंट को आपने किससे जोड़ दिया, जहां पे लैंड कर रहा है उस पॉइंट से जोड़ दिया, मान लो हो गया बीटा। तो एक रिलेशन है, पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, पेपर में पूछ सकता है ना। हाँ सर देख लो इसको, चलते फिर आगे। अच्छा वैसे देखा जाए तो ये अल्फा और बीटा बराबर होंगे, यहाँ पे सिमेट्री के हिसाब से अल्फा और बीटा बराबर होंगे, है ना। हाँ सर ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, ये भी पूछ लेता है, काम आता है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मान लीजिए किसी हाइट से, लेट से ये कोई बिल्डिंग है, टावर है, एच हाइट का, कितना खूबसूरत टावर है ना। हाँ सर, टी बराबर 0 पे आपने हॉरिजॉन्टली, जैसे यार पानी में टप्पा खिलाने के लिए किसी पत्थर को कैसे फेंकते थे, ऐसे ऐसे नहीं सर, ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना। हाँ सर, वैसी बिल्डिंग से इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया यू स्पीड से। तो यहाँ पे बेटा वाई में, अच्छा यार ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, समझना। हाँ सर बिल्कुल सर। और ये हो गया बेटा जी वाई एक्सिस, ये भी ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ सर, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है यू, वाई में है ही नहीं, एक्स कोई फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इन एक्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन इन वाई कितना हो गया माइनस जी, नीचे की तरफ। तो यार जब एक्सेलरेशन एक्स में है ही नहीं तो एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और हर वक्त हर समय जब तक वो नीचे नहीं गिर जाता तब तक आप ये देखो कि ये जो वेलोसिटी है ना एक्स में, ये उतनी रहेगी कितनी, यू ही रहेगी, है ना। हाँ सर ठीक है, टकाटक। अब देखो किसी भी टाइम टी पर ये होगी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। कहां पढ़ाया था सर, माइंड मैप में बताया था आपने, किसके, मोशन इन 1D के, सर याद है हमें, है ना। रिलीजियसली फॉलो करते रहे बेटा माइंड मैप्स को, काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया किसी भी टी टाइम पर, एट टाइम टी वेलोसिटी हो गया v, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट तो यू ही रहेगा, वाई कंपोनेंट निकालना है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वाई में वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ए वाई कितना हो गया माइनस जी, यू वाई कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो किसी भी टाइम पर y में वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास माइनस जी टी, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये पेपर में पूछ लेता है बदतमीज, अरे भाई बहुत ही बदतमीज है नीट का सन की बुड्ढा, कुछ भी पूछ लेता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टी टाइम पर बोल देगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड, टोटल टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है बॉस, है ना। टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना टाइम लगा सर, 1 मिनट। सर हम किसी चीज को रेस्ट से ड्रॉप कर देते थे ऐसे एच हाइट से, तब भी इतना ही टाइम लगता था, यस अभी भी उतना ही टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि तब भी आप रेस्ट से छोड़ते थे तो यू वाई 0 होता था, अभी आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो अभी यू वाई 0 है ना। हाँ सर, रेंज कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहां पे एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं तो आप टकाटक डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट 2h बाई जी, तो कितनी दूर जाके गिरेगा, जिस स्पीड से फेंका है, इनटू अंडर रूट 2h बाई जी। अच्छा मैंने आपको बोला कि x में तो स्पीड उतनी ही रहेगी, और y में स्पीड कितनी हो जाएगी सर, जब आप किसी चीज को रेस्ट से छोड़ देते थे तो आपने माइंड मैप में बताया था कि वेलोसिटी with which the ball or stone or whatever the body is released from rest strikes the ground is under root 2gh। ये देख लो, कहा था मैंने, देख लो प्रोजेक्टाइल कितना ब्यूटीफुल है। तो x की वेलोसिटी उतनी रही, y की वेलोसिटी कितनी होगी रूट 2gh। तो टकराते वक्त जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट 2gh का स्क्वायर हो जाएगा 2gh, तो हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। सब चीजें देख ली, रेंज देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, है ना। एक्सेलरेशन इन एक्स, एक्सेलरेशन इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, टी टाइम पे वेलोसिटी इन एक्स, टी टाइम पे वेलोसिटी इन वाई है, जब टकराएगा तब एक्स में क्या वेलोसिटी, जब टकराएगा तब वाई में क्या वेलोसिटी, टी टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टकराते वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सब कुछ देख लिया भाई। ये देख लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब सुनो, यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी हो तो सर टी बराबर 0 पे आपने फेंका, मान लो ये हमारा ओरिजन है, मान लो ये हमारा ओरिजन है, लेट से ये ओरिजन है ना। तो टी टाइम पर ये x में कितना आगे आ गया x, टी टाइम पे y में कितना नीचे चला गया y। तो अब मैंने x तो बोल दिया सीधे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है u, ये हो गया टाइम t, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना, यस मालिक, बिल्कुल सर टकाटक, है ना, ये हो गया। और y में y इक्वल्स टू
देख लो ना, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अरे एस एक्स ले लो, एस वाई ले लो, क्या फर्क पड़ता है, यू वाई तो जीरो है, तो y कितना हो गया, ए वाई माइनस ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। तो ये दो इक्वेशन आ गई। आप देखो ये माइनस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब है अगर ये ओरिजन है, एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ये ओरिजन से नीचे, तो y में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको 1D में भी बताया जाता है, सब जगह बताया जाता है, याद रख लो, गांठ बांध लो दिमाग में, इस चीज को बसा लो। जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना हो, टाइम को शहीद कर दो, टाइम का गेम बजा दो और एक्स और वाई में रिश्ता निकाल दो, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो ये हो गया एक्स बराबर यू इंटू टी, हाँ मालिक, ये हो गया वाई बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। तो हम यहां पे टी को क्या लिख सकते हैं सर, टी को लिख सकते हैं एक्स बाई यू, और टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो तो y आ गया माइनस हाफ जी, टी का वैल्यू कितना आ गया, x बाई यू का स्क्वायर। देखो वो आ गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर है बच्चों, किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देख लो y इक्वल्स टू माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, है ना। x का पोजीशन निकाला टी टाइम पे, y का पोजीशन निकाला, t का गेम बजा दी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। ये क्लास में डिराइव करवाया जाता है और बोला जाता है याद रख लीजिएगा, पर यहां पे मैंने डिराइव करवा दिया। अगर आप भूल भी गए तो आप एटलीस्ट ये स्टेप आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं यार। एक तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है, वैसे तो मैं रिलेटिव मोशन में बताता, पर अभी के लिए याद रख लो, अ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एक प्रोजेक्टाइल जब किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता है तो हमेशा वो पाता है कि दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन में, यानी एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा तो उसको पाथ पैराबोलिक नजर नहीं आएगा, पाथ कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। खैर, एक बॉम्ब वाला सवाल, थ्योरी वाला, या यूं कह लो कंसेप्ट बेस्ड वाला सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड वाला सवाल पूछ लेता है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ है, ये इंसान खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ये देख रहा है, इसके साथ क्या होने वाला है इसको पता नहीं है, इसके तोते उड़ने वाले हैं। ये बॉम्बर प्लेन है सर, ये बॉम्बर प्लेन तो किसी सूरत हाल में नहीं लग रहा, हाँ अब जो ढंग की फोटो मिली वो मैंने लगा दी। मान लीजिए बॉम्बर प्लेन है, ये किसी स्पीड v स्पीड से चल रहा है और इसने इस इंस्टेंट पे t बराबर 0 पे मान लो, t बराबर 0 पे मान लो, इस बॉम्ब को ना छोड़ दिया ऐसे, इसके नीचे से वो हिसाब किताब खुला, उसमें से बॉम्ब निकला। अब ऑब्वियस सी बात है कि बॉम्ब, इसकी प्लेन की स्पीड अगर v है तो बॉम्ब की स्पीड 0 नहीं होगी, बॉम्ब की स्पीड भी राइट साइड होगी, कितनी, v, क्योंकि वो किस में से निकला है सर, वो बॉम्बर प्लेन में से ही निकला है, तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, v। अच्छा, इसके पास तो कोई y की वेलोसिटी है नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है। अब एक तरीके से जो बॉम्ब है ना बेटा, आप ये मान के चलो कि h हाइट से, आप ये मान के चलो कि h हाइट से इसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। तो अब मान लो थोड़ी देर बाद जब ये प्लेन यहां पहुंचा, जब ये प्लेन यहां पहुंचा तो बॉम्ब कहां पहुंचा होगा, दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती, तो प्लेन तो चल ही रहा है इस कांस्टेंट स्पीड से, हम एयर रेजिस्टेंस ना मान रहे हैं, मतलब नहीं मान रहे एयर रेजिस्टेंस, तो हमने बोला कि जो बॉम्ब है ना, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो भी हमेशा कितनी रहेगी, v रहेगी। तो थोड़ी देर बाद मान लो 2 सेकंड बाद प्लेन इधर पहुंचा, बॉम्ब इधर पहुंचा, इसके जस्ट ठीक नीचे, समझना क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि x में इस बॉम्ब के पास एक्सेलरेशन नहीं है। थोड़ी देर बाद प्लेन यहां पहुंचा तो बॉम्ब इसके जस्ट ठीक नीचे यहां पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद प्लेन यहां पहुंचा, ठीक उसी इंस्टेंट पे बॉम्ब यहां होगा। इसका मतलब आप ये देखो कि प्लेन के पायलट को जब देखेगा ना तो बॉम्ब ऐसा लगेगा कि नीचे, उसके जस्ट नीचे, जब प्लेन यहां है तो बॉम्ब यहां, प्लेन यहां है तो बॉम्ब यहां, प्लेन यहां है तो बॉम्ब यहां, समझ गए। और जब प्लेन यहां है, खेल खत्म, गया, टाटा गुड बाय, गया, यस और नो, हाँ सर। अच्छा, ये भाई साहब जब इस बॉम्ब को देखेंगे तो इन भाई साहब को बॉम्ब का मोशन कैसा दिखेगा, इन भाई साहब को पैराबोला दिखेगा, हाँ सर। लेकिन प्लेन को कैसा दिखेगा, प्लेन को कैसा दिखेगा मोशन हर समय, अरे प्लेन यहां है बॉम्ब यहां, प्लेन यहां बॉम्ब यहां, प्लेन वाले को यानी पायलट को प्लेन यहां बॉम्ब यहां, तो उसको तो लगेगा कि भाई ये बॉम्ब कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो प्लेन वाले को लगेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये भाई साहब को लगेगा पैराबोला, है ना। इस पे सवाल पूछ सकता है कि प्लेन के पायलट को क्या फील होता है, प्लेन के पायलट को फील होता है कि एज इफ की बॉम्ब वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों, लाजमी है, एकदम ऑब्वियस है, जब पायलट यहां है, प्लेन यहां तो बॉम्ब यहां, प्लेन यहां, तो उसको ऐसा लग रहा है कि
वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, नजरों का धोखा। ठीक है, अब एक चीज इस पे हालांकि सवाल नहीं पूछता है, बट फिर भी एक बार देख लो, हो सकता है पूछ ले। ये टार है, इस टार की हाइट है h, वही सारी चीजें। बस आपने यहां से ना इसको प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं किया मुन्ना, आपने इसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया। तो ये अब पहले तो ऐसे जाता था ये सर, अब ऐसे जा रहा है। हाँ ना बॉस, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा u sin थीटा t बराबर 0, ऐसे जाएगा। ये टार के लेवल से हाइट मैक्स आ गई आपके पास, ये पहुंच गया नीचे t इक्वल्स टू कैपिटल T पर। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ax तो है ही नहीं, ax तो आप कुछ भी कर लो, ax है ही नहीं। ay कितना है -g, ax नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो vx कितना होगा हमेशा बेटा u cos थीटा, और vy कितना हो जाएगा समझना, vy का फॉर्मूला लगा दोगे uy प्लस ayt, तो कितना हो जाएगा uy हो गया u sin थीटा, ay हो गया -g, t टाइम पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, t टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी। हाँ है ना। मान लो आपको कोई इतना बोल दे कि अरे काम करो कि यहां से यहां तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। कौन सी, sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt²। आप बस मुझे इतना बताओ कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आए, y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -h, यहां था यहां आ गया, y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे की तरफ -h। हाँ हाँ, अरे यहां से यहां y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे कितना -h, यस सर। तो आप लिख दोगे -h, uy कितना हो गया u sin थीटा, और टाइम जितना भी आएगा t, एक्सेलरेशन इन y -g हाफ gt²। तो आप इसको सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्व एंड गेट, है ना, सॉल्व एंड गेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एच मैक्स चाहिए इसके लेवल से, तो ये तो एच मैक्स तो वो प्रोजेक्टाइल वाला हो जाएगा, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मान लो u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसके टार के लेवल से। और आपको ग्राउंड से चाहिए तो ये वाली हाइट प्लस एच मैक्स। नहीं पूछा बट पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि टी टाइम पर वेलोसिटी, टाइम ऑफ लाइट कैसे निकाले, है ना। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अगले माइंड मैप में मैं पढ़ाऊंगा आपको रिलेटिव मोशन, पहले 1D के बारे में बताऊंगा, फिर 2D, फिर रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, पेचीदा फॉर्मूले उसके, है ना, और फिर सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेता हूं आज के माइंड मैप में विदा, और मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप में बच्चों। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों।